पिछले 8 माह में पीटीआई के बड़े बड़े नाम अपनी पार्टी से किनारा कशी कर गए, मगर आलिया हमजा मलिक जेल में कैद के बावजूद इमरान खान के साथ खड़ी हैं और हमजा शहबाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं। वो अपनी कैंपेन जेल से कैसे चला रही हैं, जानिए उनके हामद हमजा मलिक की जुबानी। सर, पिछले 8 माह कितने मुश्किल थे और जब गिरफ्तारी हुई आलिया हमजा मलिक साहिबा की, उसके बाद कैसा ये सारा टाइम गुजरा आपका? गिरफ़्तारी से लेके जी वो शुरू में तो हम उनको तलाश करते रहे कि वो हैं कहाँ। 3-4-5 रोज़ तक वो हमें हाई कोर्ट ने फिर उन्हें बाजियाब करवाया। पुलिस ने गलत बयानी से काम लिया हाई कोर्ट में और बताया गया कि इनको 11 की रात को गिरफ़्तार किया, जबकि इनको 10 तारीख की शाम 5 बजे लेके गए थे। उसके अलावा फिर इनको एक वो जो मुकदमा था वो जिनका कोई सर न पैर है, उसमें इनको मुलविस करके तो दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। पहले एमपीयू के तहत पकड़ा और उसके बाद फिर दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। उसके बाद से फिर मुसलसल 8-8.5 माह का अरसा है, अभी तक वो रिमांड पे ही है। ना कोई उसमें कोई चालान पेश हुआ है, ना कोई उसमें जो है वो ज़मानत दी जाती है। ज़मानत जो कि ख़वातीन का पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पहला हक़ है, चाहे उन्होंने किसी ने मर्डर भी किया हुआ है अगर, तो उसके लिए भी ज़मानत जो है वो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपना केस बाद में चलता रहेगा, जो भी हो उसका नतीजा वो बात की बात है। लेकिन ज़मानत इनका पहला हक़ है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया इन्हें। तो आप केस की समाअत में जाते हैं, कौन से केसेस हैं, कितने केसेस हैं और किस बिना पे अभी जेल में रखा गया उन्हें? जी, इनके ऊपर अभी तक एक ही केस है जी। अच्छा, एक ही केस है और उस केस नंबर है 96/23 उसको कहते हैं जी। वो। आप कोर्ट में जाएँ तो वो सिर्फ 96/23 कहें तो लोग सारी बात समझ जाते हैं। तो उसी में अभी तक मामला चल रहा है जी, पिछले उसी में 8 चल माह रहे हैं से। जी। 8.5 माह से वो जो है वो नाजायज़ उसमें रखा हुआ है बस। तो आपकी उनसे मुलाकात होती है? जी, मुलाकात होती है जेल में जी। वो जो ख़वातीन से मुलाकात का एक दिन है, पीर के रोज़ मुलाकात होती है। 20-25 मिनट की मुलाकात होती है, जिसके लिए कोई 2-2.5 घंटे सर्फ होते हैं। वहाँ पे पहले जाना पड़ता है, वहाँ पे नाम लिखवाना पड़ता है, फिर इंतज़ार करना पड़ता है घंटा सवा घंटा। बस इस तरह है जी। तो आपकी मुलाकात होती है, क्या बातचीत होती है कि जैसे मतलब कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ जेल में हैरेसमेंट हुई है, उनको तंग किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, कोई ऐसा मामला हुआ? जी, फ़िज़िकल टॉर्चर का तो ऐसा मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये है कि शुरू में काफ़ी सख्ती थी वहाँ पे। वो उन्हें एक वो जो डेथ सेल में बंद किए रखा 7-8 दिन। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ पे वो फिसलने से उसका सर 3 जगह से फट गया। उसको मेडिकल एड तो छोड़े, वो फ़र्स्ट एड भी नहीं दी उन्होंने, कोई डॉक्टर शॉक्टर तो बात की बात है। फिर बाद में भी तबीयत ख़राब रही तो वो अस्पताल लेके आते रहे हैं। वो 35-40 लोग जो हैं वो पुलिस की जो नफरी होती थी वो एक अकेली खातून को अस्पताल लाते थे और वो पूरे अस्पताल में वो चक्कर लगवा लगू के उन्हें तो फिर वापस ले जाते। ना कोई टेस्ट रिपोर्ट हमें वहाँ से लेने दी उन्होंने, ना किसी डॉक्टर से बातचीत करने दी कभी उन्होंने। तो उनसे जब भी बात होती है, आप उनका कैसा हौसला है कि वो डटी हुई हैं? क्या कॉन्वर्सेशन होती है? वो आपको हौसला देती हैं, आप उन्हें हौसला देते हैं, या क्या कॉन्वर्सेशन होती है? वो हमें बाहर वालों को भी हौसला देती हैं जी वो। अच्छा। हाँ जी, वो वहाँ अंदर बैठ के भी हमें ही हौसला देती हैं। उनका शुरू से अभी तक वो जो जिस नज़रिए पे वो डटी हुई हैं, अभी भी डटी हुई हैं। तो कोई ऑफ़र आई कि रिहा कर दिया जाएगा, ये कर लो वो कर लो, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे बड़े नामों को ऑफ़र्स आई? जी बिल्कुल, ऐसे थी जी, ऑफ़र्स बिल्कुल थी और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आई, उन्होंने हर दफ़ा ठुकराई। और जैसे आप मालूम ही है आपको कि वो ऑफ़र का क्या है, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी, सारा पाकिस्तान जानता है। मीडिया पे भी हर जगह पे रिपोर्टेड है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जो लोग, वो अगले दिन रिहा भी हो जाते हैं, उनकी ज़मानत भी हो जाती है। अच्छा, वो नेशनल असम्बली 118 लाहौर से इलेक्शन लड़ी है हमदा शहबाज के अपोजिट जी और बड़ा स्ट्रॉन्ग हल्का है। जब कागज़ वगैरह जमा हुए या जो भी सारा जब नाम हुआ, तो जब इलेक्शन का नाम आना था तब कोई प्रेशर डाला गया आप पे कि जी कागज़ वापस ले ले या इलेक्शन ना लड़े, या जेल में उन पर कोई दबाव डाला गया इस हवाले से? जेल में सख्ती थी जी उन दिनों। कहा जाता था कि जी कोयटा ले जाएंगे, मियाँ वाली ले जाएंगे, ये वो। उन्हें वहाँ पे वो टीमें आई, उन्होंने कुछ इस तरह की उनसे थ्रेट किया? इस तरह की बातचीत की उनसे उन्होंने। और फिर इसके अलावा जो है वो जो कागजात जो है वो साइन करवाने का जेल से जो प्रोसेस था, उसको बहुत मुश्किलात आई उसमें। वो फिर हमने हाई कोर्ट से उसकी इजाज़तनामा लिया, वो जज साहब ने उसके ऑर्डर किए, तो फिर जाके हम वो साइन करवा सके वहाँ जेल से। और जब आखिरी एक का दिन रह गया था तो फिर उसमें जब जमा करवाने गए तो हमारे से भी वो, जैसे बहुत सारे और लोगों के साथ हुआ है,
कागज़ भी छीने गए और वो हमारे जो वकील साहब थे उनको भी वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। लेकिन वो डटी रही और अब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगी हमजा शहबाज के अपोजिट। जी, फिर वो कागज़ हमने जी दोबारा साइन करवाए, दोबारा जमा करवाए और वो मंजूर हुए। उसके बाद अब वो जो है NA 118 से हमजा शहबाज के सामने जो है वो खड़ी हैं जी। अच्छा, आप उनकी कैंपेन रन कर रहे हैं सारी हल्के जी, में? कैंपेन तो जी पार्टी करेगी। मेरा तो एक्चुअली सियासत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था भी नहीं, और सिर्फ ये चूँकि बेगम जेल में है तो पीछे मामला को थोड़ा देख रहा हूँ, जी। मामला को देख रहा हूँ मैं। तो कैंपेन तो जी पार्टी की जो वर्कर्स हैं वही करेंगे जी। अच्छा, वैसे आप हल्के में तो जाते हैं ना, जा रहे होंगे कि जी, क्या सूरत हाल है, इलेक्शन करीब है, तो हमजा शहबाज और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की वो पैदाइश वाली जगह है ग्वालमंडी या दिल्ली गेट या जितना भी NA 118 की हल्के में जो एरिया में जगह आती है, तो नून लीग वहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या चांसेस लग रहे हैं और कैसे सर कैंपेन वो हो रही है? उनकी जाए पैदाइश तो होगी, लेकिन उनकी वो ज़र खरीदी हुई कोई जायदाद नहीं है वो हल्का। जी। वो हल्का जो है वो आम आवाम रहती है वहाँ पे, जिसके 8 लाख आबादी है उस हल्के की, जिसमें कोई 5,33,34,000 जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, और उनमें से 18 से 30-35 साल उम्र के जो लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन मियाँ साहबान को और इनको नहीं मानती। वो ना इन्हें वो लीडर कंसिडर करती है, तो ना इनको वो जो है को सियासतदान कंसिडर करती है। वो लोग इनकी असलियत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग आए लूटा खसूटा और निकल गए बस। तो आप जाते हैं हल्के में, कैसा रिस्पॉन्स है आवाम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, या आपको कैसा सपोर्ट किया जाता है आवाम की तरफ से? ये जो मैंने अर्ज़ किया नहीं जी अभी आपसे कि जी। ये वहाँ की जो यूथ है ख़ास तौर पे, वो लोग जो हैं वो तो बहुत एंथुसियास्टिक है जी, वो जो बड़े जज्बे के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लग रहा है, टफ टाइम देंगे हमजा शहबाज को या कितने चांसेस हैं सर ये जिस किस्म का अभी इलेक्शन होने जा रहा जी। है और जैसी प्री पोल रिगिंग इसमें हुई है, और जो आगे भी आप देख रहे हैं जिस किस्म का जो लोगों को फेस करना पड़ा है इसमें, कागजात जमा कराने से लेके इलेक्शन की डेट से लेके और अब तक जो भी मामलात हैं, उसमें तहरीक इंसाफ फिर भी इनको बहुत टफ टाइम देगी, बल्कि जीतेगी। बच्चों से दूर है, घर का क्या माहौल है, क्योंकि वो घर को लीड कर रही थी, घर चला रही थी, तो उसका बच्चों का क्या, घर का क्या एनवायरनमेंट? एक टिपिकल पाकिस्तानी हाउस होल्ड में जी जो खातून खाना है उनका ही रोल होता है सारा, वो बच्चों को देखने से लेके घर की हर चीज़ का। बिल्कुल। तो घर का निज़ाम तो सारा तलपट हो जाता है जी। तो बच्चों से कोई मुलाकात नहीं हुई अभी तक? जी मुलाकात वही पीर के रोज़ जो होती है, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो घर पे नहीं आ सकी, अपने जी। बच्चों के पास नहीं आ सकी, साथ नहीं रह सकी, तो इस चीज़ को तो एक स्कूल गोइंग जो छोटी बेटी है मेरी, सबसे छोटी, वो 7th-8th ग्रेड की बच्ची को जो है वो इस चीज़ को जो है इससे बाहर आते हैं उसको काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका निशान छीन लिया गया बल्ला, तो इलेक्शन कैंपेन इस हवाले से कितनी मुश्किल है? यहाँ पे जो मेजर एक ही चैलेंज है जी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ को हर हल्के में यही है, बल्कि कि उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम, जो कि आलिया हमजा मलिक और तहरीक इंसाफ की तरफ से वो खड़ी हैं, और उनका जो इंतखाबी निशान है डाइस यानी लूडो का दाना, वो उनका निशान है। ये लोगों तक पहुँच रहा है, ये पैगाम पहुँच रहा है, और लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे जी, और लोग इस निशान पे मोहर लगाएंगे लूडो के दाने पे, डाइस पे। अच्छा, आलिया हमजा मलिक साहब का और बाकी जितने कैंडिडेट्स थे, इनका नाम खान साहब ने किया है मंजूर, या पार्टी में अभी फैसले कोई और कर रहा है? जी देखें जी, जो पार्टी की जो इस वक्त जो भी जो लोग कमान संभाले हुए हैं उन्होंने ही किया होगा यकीनन, हमें इन्फॉर्म किया गया, हम और इसके लिए जो पार्टी ने कहा थी तो बस ठीक है। NA 118 के जो वोटर थे उनको क्या पैगाम देंगे आखिर? NA 118 के जो वोटर्स हैं जी वो बड़े समझदार हैं, लाहौर के पुराने रहने वाले हैं, अंदरून शहर के, वो बड़े समझदार हैं। वो समझ चुके हैं कि इन मियाँ साहबान से उनको अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ना पहले पिछले 40 साल में उन्हें कुछ मिला है, वही टूटी फूटी गलियाँ हैं, वही कूड़े के ढेर हैं, उनको कुछ नहीं मिला इन्हें वहाँ से, सिवाय इसके कि चंद घरों में इन्होंने जो नाजायज़ नौकरियाँ दिलवाई थी, तो किसी को LDA में माली रखा दिया, तो किसी को वासा के ट्यूबवेल पे ऑपरेटर लगवा दिया, और वो बाद में वो वहाँ पे गए भी नहीं, जॉब ज्वाइन भी नहीं किया उन्होंने, और उनको तनख्वाहें घर बैठ के मिलती रहीं ग्वालमंडी में। वो हम ऐसे लोगों को वहाँ हम जानते हैं, लेकिन अब लोग इस चीज़ों से जो है वो मरूब होने वाले नहीं हैं।